गुड मॉर्निंग। आज हम बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर में कलेक्शन की बात करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि आपने यहाँ ये संग्रह किया है, तो क्यों किया है, कैसे किया है। आज हम ज़रा देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब ये जो संग्रह देख रहे हैं आप, ये इसमें सारे आइडेंटिफाइड प्रजातियां हैं देश के अलग अलग भागों से। तो यहाँ पे लोग हमारे पास तितली या उसके फ़ोटो भेजते हैं जिस पहचानने के लिए। और ये एक रिकग्नाइज्ड डिटर्मिनेशन सेंटर है, यानी कि इसके अगर हम कहें कि ये चीज़ ये है तो फिर इसको आप पब्लिश भी कर सकते हो कि हमने वहाँ से आइडेंटिफाई करवाया। और नए प्रजाति वगैरह पहचानने का काम भी यहाँ पे किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर एक ये आप देखेंगे, इस पर काम चल रहा था 2004 में। ये नेप्टिस नाम के प्रजाति हैं, जीनस है। इसमें 17 अलग, पूरे बक्से में देखेंगे आप तो इसमें 17 अलग प्रजाति हैं जो यहाँ पाई जाती हैं, और 6-7 और इसके अलावा आसाम के इलाके में पाई जाती हैं। ऊपर से देखने में सब एक जैसी दिखती हैं, पर इसमें अलग अलग प्रजाति हैं जो अंडे के स्टेज में या कैटरपिलर इल्ली के स्टेज में या फिर प्यूपा के स्टेज में अलग होते हैं, अलग पौधे खाते हैं, अलग सब कुछ होता है। पर जब एडल्ट हो जाते हैं, जब तितली होते बन जाते हैं, तब ये सब एक जैसे दिखते हैं। तो कुछ साल पहले यहाँ पश्चिम हिमालय में इस ग्रुप में बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो जाने पहचाने डिस्क्राइब किए गए थे उसके अलावा भी कुछ बात बैठ नहीं रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिमेंस इकट्ठे किए गए इन सब के, और इनका जो है जेनिटैलिक डिसेक्शन किया गया ताकि जो नर होते हैं उनके जेनिटैलिया में किटिन, जो कीड़ों का हड्डी होता है, वो केमिकल में डाल के केवल किटिन बच जाता है और उसके आकार से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रजाति है। तो ये जेनिटैलिया डिसेक्ट करके पता चला कि यहाँ पे पश्चिम हिमालय में 3 नहीं 4 प्रजाति हैं जो एक जैसे दिखते हैं। और वो जो चौथा प्रजाति है उसको पहचानने के लिए 120 127, यहाँ तो थोड़े ही हैं, पर 127 इंडिविजुअल पकड़े गए और भी पकड़े गए। और फिर आप देखेंगे कि इन कईयों में यहाँ पे ये छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये इसका जेनिटैलिया का स्लाइड है। तो इसका जेनिटैलिया इसी के साथ रहेगा ताकि दिखाई दे कि ये कौन सा प्रजाति है। और आप देखेंगे कि इस ग्रुप में कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, किसी के पट्टी चौड़े हैं, किसी के पट्टी पतले हैं, है ना। वेरिएशन काफ़ी है इस चीज़ में। तो इसलिए इनको जो है ये मौसम के हिसाब से बदलते हैं। तो गर्मी में चौड़े पट्टी होते हैं, बरसात में पतले पट्टी होते हैं। जिन्होंने ज़्यादा खाया वो बड़े होते हैं, जिन्होंने कम खाया वो छोटे होते हैं। तो ऐसे करके वेरिएशन है। ये इस वाले को देखिए, ये कितना डार्क है ना, औरों के मुकाबले। तो केवल जेनिटैलिया से ही इसको बता सकते हैं। और जो इसके साथ के जो ग्रुप हैं, ये ये वाले, ये वाले, ये वाले, है ना, ये ऊपर से आप कह नहीं सकते कि कौन सा है ना। तो केवल डिसेक्शन से होता है। तो फिर यहाँ पे डिसेक्ट किया। अब हमें पता चला कि ये जो है यहाँ का, ये एक नया उप प्रजाति है। तो उप प्रजाति नया है तो उसको नाम देना पड़ेगा। तो इसको नाम कैसे दिया जाता है? तो सबसे पहले हमें एक सबसे एवरेज वाला, सबसे टिपिकल वाला इनमें से छांटना पड़ेगा। उनमें से हमने ये वाला छांटा, जो न चौड़ा है, न पतला है, न बड़ा है, न छोटा है, ये बीच का है। और फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन हमने किया, इसको होलोटाइप कहेंगे। जब होलोटाइप का डिस्क्रिप्शन हुआ उसके बाद पैराटाइप्स जो होंगे, ये सारे पैराटाइप्स कहलाएंगे। कि उसके होलोटाइप के अलावा ये भी कभी अंधेरा, अंधेरा नहीं, डार्क होता है, कभी वाइट होता है, कभी चौड़ा होता है, कभी पतला होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। ये इसका साइज वेरिएशन है, ये मार्किंग्स का वेरिएशन है। ये उल्टी तरफ भी है ना,
कभी कभी एक से ही होते हैं और कभी कभी अलग अलग होते हैं। तो जब हमने इसका डिस्क्रिप्शन कर दिया तो इस अगला चीज़ रहता है कि एक वैज्ञानिक पत्रिका में छपवाना है। तो और उससे पहले ऑफकोर्स नाम छापना है। तो इस केस में कर्नल जॉन एलियट करके थे 1940 के दशक में। उन्होंने इंडिया में काफ़ी काम किया। इंडिया के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में काफ़ी घूमे, काफ़ी काम किया। वो एक्सपर्ट थे इस ग्रुप के। 1969 में उन्होंने पब्लिश किया था इसका रिवीजन। तो मैंने उनसे संपर्क किया। उस समय वो 88 वर्ष के थे और उनका आखिरी चिट्ठी मेरे को उन्होंने लिखा था अपने उनके डेथ के 2 हफ्ते पहले कि ये चीज़ ऐसे करना है और ये वैसे करना है, और कुछ और प्रॉब्लम्स थी इसमें जो उन्होंने कहा आप इसका स्पष्टीकरण कर लेना, अब मेरे पास उसका समय नहीं बचा। तो उनकी याददाश्त में उन्होंने जब 1969 में 1969 में जब ये रिवीजन किया था इसका, तो एक स्पेसिमेन इसका देहरादून से था ब्रिटिश म्यूजियम में, वो अभी भी है। तो वो एक स्पेसिमेन के आधार पर उन्होंने कहा ये प्रजाति पश्चिम हिमालय में भी पाया जाता है, पर एक ही है, तो हम कह नहीं सकते कि ये पूर्वी हिमालय वाले से अलग है या ये अलग प्रजाति है या ये वही चीज़ है। तो इसलिए इसका नाम नहीं पड़ा दिया उन्होंने। और जब हमने ये सारा इकट्ठा करके इसको कंफर्म किया कि हाँ वास्तव में पूर्वी हिमालय वालों से अलग है ये, पूर्वी हिमालय वालों के पट्टी इतने चौड़े कभी नहीं होते, तो उसका नाम हमने रखा प्रेडिक्टर, PRAEDICTA, क्योंकि इसका प्रिडिक्शन उन्होंने कर चुका था, है ना। तो ये नेप्टिस क्लीनिया, क्लीनिया तो ये प्रजाति का नाम है पहले से, तो इसका नया नाम प्रेडिक्टर पड़ा। तो ये भारतीय द्वारा दूसरा तितली का डिस्क्रिप्शन किया गया। इससे पहले नेप्टिस मिया वार्ष्णेय का किया था, जो ये भी पश्चिम हिमालय का है, ये जाना नहीं था यहाँ से। और ये भारतीय द्वारा पहला तितली का विवरण किया गया, नेप्टिस मिया वार्ष्णेय। तो ऐसे करके यहाँ काम चलते रहते हैं और नए चीज़ों का पहचान कि आखिर हो क्या रहा है, नए डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, अब ये चीज़ यहाँ पाया गया, अब वो चीज़ वहाँ पाया गया, ऐसे करके काम चलते रहते हैं।